जी हाँ जी, मोदी तानाशाह हो गए हैं, लेकिन किन के लिए? जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए तानाशाह हैं। और टिट फॉर टैट होना ही चाहिए। ऐसा ही शासक रहेगा तभी हमारा देश विकास करेगा, नहीं तो लंच पंच जो है, लुचपुच प्रधानमंत्री से हमारा देश चलने वाला नहीं है। इंदिरा गांधी के विरोध में उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा कि ताकि हमको ये हमेशा याद रहे कि मीसा एक्ट लगा करके ही हमें गिरफ्तार किया गया है। उस मीसा के साथ ही लालू ने कांग्रेस के साथ उसके पैरों में जाकर के लगे। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर शुक्ला नाम हुआ। कहाँ से हैं शुक्ला जी? द्वारका से हैं, ऐसे हम बिहार से भागलपुर से हैं। क्या लग रहा है इस बार 24 का मिजाज? देखिए, लग रहा है क्या, ये तो जनता चुन चुकी है, जनता का चुनावा सरकार है और इस कोई टक्कर में है ही नहीं। जो अरविंद केजरीवाल राहुल का और सोनिया गांधी का विरोध करके उनको जेल में डालने की बात करके सत्ता में आए थे, आज वो उनके साथ गलबैया कर रहे हैं। उनके बिना वो एक कदम नहीं उठा पा रहे हैं। तो समझ जाइए कि इनकी मानसिकता क्या है। और 2024 में ये इन्होंने इतना नीचा गिरा हुआ मानसिकता के साथ INDIA बनाया है कि जब इनकी सारी कमजोरी जनता के सामने आ गई तो उन्होंने INDIA इंडिया नाम रख करके, इतना गिरा हुआ मानसिकता कि इंडिया नाम रख करके वो चुनाव में उतर रहे हैं कि लोग इंडिया को सपोर्ट करेंगे। अरे भाई, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका सपोर्ट किसी भी हाल में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके गिरने की स्तर जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार है महाराज बिहार से। नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री का श्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने विरोध किया था कि इनको जो NDA का प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं बनने देंगे, और उन्होंने NDA से अलग होकर के जब चुनाव लड़ा था तो मात्र 2 सीटें उनको मिली थी। 2 सीट के बल पर वो चाहते थे कि PM बने, लेकिन जनता ने उनको इतना बुरे तरीके से नकार दिया। और अब तो उनको जनता के सामने मुंह नहीं दिखाना चाहिए PM कैंडिडेट के रूप में, क्योंकि उनको मात्र, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनको पूरे देश में भर से 2 सीटें आई थी। लेकिन उसी नीतीश कुमार ने 26 दलों को एक कर दिया। 26 दल अगर एक होते तो आज एक कैंडिडेट बना दिया गया होता, लेकिन एक ना है और ना ही होंगे। मैं ये लिख करके कह देता हूं कि ना ही एक है और ना ही कभी एक हो सकते हैं, क्योंकि इनकी कोई विचारधारा नहीं है। बस ये बेमेल गठबंधन है और जनता को गुमराह करने का काम किया है। अगर ये लालू का विरोध करके, कांग्रेस को सोनिया गांधी का विरोध करके कि इनको जेल में डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके ये सत्ता में आए हैं, और अब जो है ये इनके गलबैया कर रहे हैं, इनके बिना नहीं चल पा रहे हैं। मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। मैंने स्टेटमेंट सुना है कि अखिलेश यादव का कोई कार्यकर्ता जो है ये बोल रहा था, अखिलेश यादव का कार्यकर्ता ये बोल रहा था कि मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव PM कैंडिडेट कभी नहीं हैं और PM के लायक नहीं हैं, लेकिन मैं अखिलेश यादव को एक कार्यकर्ता होने के नाते अखिलेश यादव को PM कैंडिडेट मानता हूं। क्यों मानता हूं? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता केजरीवाल को PM कैंडिडेट मान रहे हैं, नीतीश के कार्यकर्ता नीतीश को PM कैंडिडेट मान रहे हैं, तो मैं भी जो है मैं जानता हूं कि अखिलेश यादव PM नहीं बन सकता। और ये उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं। जो साझेदारी है वो इस बात को है कि हिंदू मुस्लिम का जो जहर भाजपा ने बो दिया है, उससे इस देश को बिल्कुल सही कहा। और अब ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया है। जो स्टालिन के मंत्री और स्टालिन के बेटे ने जो कहा है कि हमने INDIA जो बनाया है ये सनातन धर्म को मिटाने के लिए बनाया है। अब जनता ये जान रही है कि ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कौन कर रहा है। आज अगर सड़क बन रहा है, बिजली बन रहा है, तो क्या उसमें सिर्फ हिंदू चल रहे हैं? हिंदू सिर्फ बिजली का लाभ ले रहे हैं? ये पूरे देश का विकास हो रहा है, पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, और उसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। आज देख लो, अभी ही देख लो, यही मुसलमान वाली बात। ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, बस ये हमें जी बस ठीक रुको। अभी भाई साहब, आपने शराब पी रखी है, आप जाइए प्लीज। ये विरोधियों का यही है कि बस कुछ भी उनके पास नहीं आया तो बस जी हम मुसलमान हैं इसलिए हमें विक्टिम हैं। और जी अब ये रोड की और सड़क की बातें हो रही थी। सुन जाओ। अभी हमारे जो भाई थे यहाँ पे सड़क की बातें कर रहे थे, रोड की बातें कर रहे थे, हाईवे की बातें कर रहे थे। गढ़ चौपला सबने सुना होगा, गंगा के किनारे ही मुलायम सिंह शासन चला गया, मायावती का शासन चला गया, अखिलेश का शासन चला गया। यानी 15 साल के अंदर गढ़ चौपला का पुल तैयार नहीं हुआ था। यही हाल था रामपुर में। नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खान जो अपना रेलवे का पुल पूरा तैयार नहीं करा पाए थे, हमारे माननीय योगी जी ने बैठने के बाद 6 महीने नहीं लगने दिए, और जितने भी
दिल्ली से लेकर के बरेली लखनऊ गाजियाबाद होते सारे के सारे पुल तैयार करा दिए। काम ऐसे होता है। जो आने वाला जो 2024 का इलेक्शन में पीएम का कैंडिडेट मोदी जी देश को आगे लेंगे और सारे जनता को मैं अनुरोध है मोदी जी को भरोसा करिए, वो देश को आगे ले रहे हो, आगे ले गए। लालू जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास में बिना ब्याहे लोगों को नहीं रहना चाहिए, परिवार वाले लोगों को रहना चाहिए, बीवी वाले लोगों को रहना चाहिए। उनके बेटे का एक का तो विवाह हो चुका था, 6 महीने भी नहीं रख पाए और उनका डिवोर्स हो गया। किस हालत में हुआ, कितना प्रताड़ित किया गया उस बेचारी ऐश्वर्या राय को, जो कि ऐश्वर्या राय ही नाम था उनका, जी ऐश्वर्या राय ही था, और कितना प्रताड़ित करके 6 महीने भी उनकी शादी नहीं चली। और जो इस लालू ने मीसा एक्ट के तहत जो लालू को गिरफ्तार किया गया था सोनिया गांधी के विरोध में, उसने इंदिरा गांधी के विरोध में उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा कि ताकि हमको ये हमेशा याद रहे कि मीसा एक्ट लगा करके ही हमें गिरफ्तार किया गया है। उस मीसा के साथ ही लालू ने कांग्रेस के साथ उसके पैरों में जाकर के तलवे चाटने लगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि लालू अगर मुस्लिम और यादव का सपोर्टर रहता, जो कि माय समीकरण लगा करके बिहार में वो सत्ता को पाते रहे, तो आज मुसलमानों की ये दयनीय स्थिति नहीं होती। और यादव का अगर वो सपोर्टर रहता, यादव का अगर विकास चाहता, तो राम कृपाल यादव का टिकट काट करके, जिनका कि वो थे एमपी, उनका टिकट काट करके अपनी बेटी को नहीं देता। या जब वो जेल जाने लगे तो और भी कोई उनको यादव नहीं मिला, ना ही मुस्लिम मिला, उन्होंने अपनी वाइफ, उनकी पत्नी जो कि बिल्कुल अनपढ़ थी, उसको जो है मुख्यमंत्री बना करके वो जेल चले गए। आज बिहार पर एक बहुत बड़ा कलंक वो लगा दिए कि ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री बिल्कुल अनपढ़ थी, साक्षर भी नहीं थी, अनपढ़ थी। तो वो हमारा बिहार पर ये कलंक लगा है। वो लालू ना ही मुस्लिम का हितैषी है, ना ही यादव का है, बस उन्होंने जाति में बांट करके बिहार को गर्त में डाला है। आज कहीं भी, यहाँ भी देख लो आप, अधिकतर आपको बिहारी मिलेंगे, और कहीं भी इंडिया के किसी कोने से लेकर के आप देख लो, अधिकतर आपको बिहारी। ठीक है, अब लालू और नीतीश भी दिल्ली आना चाहिए। बिहारी मजदूर मिलेंगे। जब उन्होंने बिहार का विकास नहीं किया, बिहार के सभी मजदूरों का पलायन नहीं रोक पाए, बिहार में कोई उद्योग धंधा फैक्ट्री नहीं लगा पाए, तो वो देश का क्या विकास करेंगे? जनता ये समझ चुकी है। मैं यहाँ पर जितने भी जनता है, गरीब अमीर सभी जाति धर्म वर्ग के लोग हैं। देखिए अभी 90% आपको बीजेपी और मोदी जी के समर्थन मिलेंगे, क्योंकि वो विकास किए हैं, विकास के नाम पर उनको वोट मिलता है। वो कोई राजनीति, वो कहते थे राम मंदिर का ऐसा मुद्दा था जो कि जिस दिन हियरिंग होती थी उस दिन लगता था कि देश में दंगा फैल जाएगा, लेकिन हियरिंग भी हुई और ऑर्डर भी, जजमेंट भी आया और राम मंदिर भी बन रहा है। लेकिन मोदी और योगी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि कहीं एक पंछी भी पर नहीं मार पाया और शांति सुकून के साथ, भाईचारे के साथ, जो अखलाक अहमद या कौन थे, इकबाल अंसारी, जो कि मस्जिद पक्ष के मुद्देकार थे, उन्होंने भी आकर के समर्थन किया और कोर्ट के निर्णय को स्वीकार करते हुए वो भी आज समर्थन में हैं। तो इससे बड़ा भाईचारा और क्या हो सकता है? ये भाईचारा भाई साहब तो कह रहे थे कि मोदी शासन में जय श्री राम करके, देखिए जहां कहीं भी करेंगे, कुछ लोगों का जो है मिट्टिया पलेत हो चुका है ये, क्योंकि जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार, जो विक्टिम कार्ड खेल करके हमेशा से सत्ता में और सत्ता का जो मलाई है वो चाटने का काम किए हैं। आज उनकी मलाई मोदी जी का साफ कहना है कि हम जनता ने चुना हमको, हम प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधान सेवक है। चाहे वो हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि कोई भी जाति हो, धर्म हो, सब के लिए बराबर वो काम कर रहे हैं, प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। और ऐसे नेता को विश्व भी मान चुके हैं। अर्थ चैंपियन ऑफ द अर्थ का उनको अवार्ड मिला है। जहाँ भी जाते हैं लोग उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, बड़े बड़े मंत्री और प्रेसिडेंट उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए ललायित रहते हैं। तो इससे बड़ा विकास और क्या हो सकता है? उन्होंने कोई उनके ऊपर घोटाले का, भ्रष्टाचार का नहीं है। आज जो भी हो रहा है सिर्फ विकास का काम हो रहा है। और जो विरोधी, और सवाल का जवाब दीजिए मुझे। आपने बार बार जो है तानाशाही का जिक्र किया, इंदिरा जी वाली। अब लालू जी यही कह रहे हैं कि मोदी से तानाशाही से मुक्ति दिलवानी है। मोदी तानाशाह हो गए हैं, संविधान पलटना चाहिए। जी हाँ जी, मोदी तानाशाह हो गए हैं, लेकिन किन के लिए? जो घोटाले हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके लिए तानाशाह हैं। और टिट फॉर टैट होना ही चाहिए। ऐसा ही शासक रहेगा तभी हमारा देश विकास करेगा, नहीं तो लंच पंच जो है, लुचपुच प्रधानमंत्री से हमारा देश चलने वाला नहीं है। आज एक गरीब मजदूर से आप किसी से भी पूछिए, किसी से भी पूछिए, ये सुनने वाले नहीं है, इनका मटिया पलेत हो चुका है। बिहार बहुत आगे हो गया है, बिहार बहुत आगे में चल रहा है, अब फिर आगे में होगा और डबल इंडिया मारेगी सबका। डबल सरकार बहुत अच्छा। इनका भी कहना है,
इनका भी कहना है कि बिहार में भी अगर भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार बन जाती है तो निश्चित रूप से बिहार का विकास होगा। मैं बिहार के सभी जाति और सभी धर्म मजहब के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि बिहार को बचाइए और जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक ही समझिए कि विकास को वोट देना है। जो विकास देश का हो रहा है वही विकास बिहार का भी होगा। राहुल गांधी नहीं वो तो स्कूलियों से जय मोदी, हर हर मोदी। देखिए मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। बीजेपी कभी हटने वाली नहीं है हिंदुस्तान से, ये पूरे भारत का कहना है, मेरा भी साथ में कहना है। एक मैं बात और कुछ कहना चाह रहा था, लालू प्रसाद यादव तो हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव तो कांग्रेस पे बहुत सारे मतलब पहले भी आरोप लगाए हैं। एक राजू श्रीवास्तव नाम का कॉमेडियन था, उन्होंने पूछा लालू जी आपके बच्चे इतने पैदा कैसे हो गए, तो उन्होंने तुरंत कहा कि ये हमारी गलती नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है, क्योंकि हम तब विपक्ष में बैठे थे, उन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जो बच्चे कम पैदा होते। तो वे तो बच्चों पे भी अपने आरोप कांग्रेस पे लगा चुके थे, तो अब वही लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के जेब में बैठे हुए हैं। चलिए अब देखिए मोदी जी क्या कहते हैं, ज्यादा आबादी वाला बच्चा नहीं चाहिए, आबादी बंद करो। आबादी बंद कर दोगे तो बताओ कि देश कहाँ से फैलेगा। हाँ कि एक से दो कहीं बच्चा होगा। हाँ कम से कम अब बताइए हमारा तो 15 गो बच्चा है, तो मोदी जी का खिला रहे हैं कि अकेला कमाने वाला खिला रहा हूँ। हाँ कितने बच्चे हैं? आपके 15 है, आपके 5 2 कैसे बनाएंगे हम? अकेला कमाने वाला इतना के खिला रहे हैं।